आइए अब सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय के क्रम में हम भूमिका के माध्यम से जानते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश में है क्या। तो इसमें स्वामी जी लिखते हैं कि प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा है। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि। छठे समुल्लास में राजधर्म। सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। नवम समुल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या। दसवें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्षा भक्ति विषय। एकादश समुल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। द्वादश समुल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद भेद मत की विशेषतः व्याख्या लिखी है। कहते हैं स्वामी जी कि जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। अब प्रथम समुल्लास में जिसमें ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है, इससे हम सब ने जाना है कि उसी परम ब्रह्म परमेश्वर का नाम ओम है जो हम सब की रक्षा करते हैं। हम सब की रक्षा करते हैं वो प्रभु, इसलिए उनका नाम क्या है? ओम है। सब जगह व्यापक है इसलिए उनका नाम हम है। आकाश के समान व्यापक होने से हम है और सबसे बड़ा होने से उनका नाम ब्रह्म है। तो इस प्रकार से ओम की छांदोग्य उपनिषद में, मांडुक्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, मनुस्मृति में सभी में कहा गया कि परमेश्वर का नाम, परमात्मा का नाम ओम है जिसकी हमें उपासना करनी चाहिए। और ओम का ही अर्थ बताया कैवल्य उपनिषद में, ऋग्वेद में कि उसी का नाम इंद्र है, उसी का नाम गरुत्मान है, उसी का नाम सुपर्ण है, उसी का नाम मातरिश्वा है, उसी का नाम हमें ये विष्णु ब्रह्मा सभी किसके नाम है? उसी ईश्वर के नाम। अग्नि मनु सभी उसी के नाम है। प्रजापति प्राण सब उस परमेश्वर के नाम। तो हमको उस परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। आज का जो मंत्र है ये यजुर्वेद अध्याय 13 मंत्र 18, इसमें लिखा है ओम भूरसि भूमिरस्य दिति रसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दृंह पृथिवीं माहिंसी। कहते भवन्ति भूतानि यस्यां सा भूमि, जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं, जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं। भूत का मतलब क्या है? जितने भी संसार में जीव है सभी को क्या कहा? भूत कहा। ये पंच महाभूत तो हम जानते हैं ना, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, और इससे जिसकी रचना हुई ये सभी भूत है। तो कहते हैं जितने भी प्राणी हैं वो सभी कहते हैं कि जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम भूमि है। परमात्मा में ही तो सब है ना। सब किसमें? फिर परमात्मा सब जगह है, तो सब जगह रहने वाला परमात्मा सब में है और सब जितने भी पदार्थ हैं सभी परमात्मा में है। तो कहते हैं परमात्मा में सब है, सभी भूत हैं, इसलिए ईश्वर का नाम क्या हो गया? भूमि। ईश्वर का नाम क्या हो गया? भूमि। अब कहते हैं कि परमेश्वर का नाम इंद्र भी है। परमेश्वर का नाम इंद्र भी कहते हैं इंद्रो महना रोदसी प्रप्रथ छव इंद्र सूर्य मरोचयत
इंद्रिय विश्वा भुवनानि ये मिर इंद्रिय स्वानाश इंदवः। कहते हैं कि इंद्र परमेश्वर ही का नाम इस मंत्र में कहा है। अब इसके संबंध में विशेष व्याख्या आगे बताएंगे, प्रत्येक नाम का अलग अलग अर्थ लिखेंगे। फिर ये कहते हैं कि उस परमात्मा का नाम प्राण भी है। अथर्ववेद का एक मंत्र है, ओम प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मित् सर्वं प्रतिष्ठितम्। जैसे प्राण के वश सब शरीर, प्राण के वश सब शरीर, सब इंद्रियां होती हैं, वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है। माने इस श्वास के वश में ही पूरा है कि नहीं शरीर, सभी इंद्रियां इसी के वश में है ना। जैसे ही श्वास चलना बंद की सब खत्म। तो कहते हैं जैसे प्राण के वश में ये शरीर और इंद्रियां हैं, ऐसे ही संसार के जितने भी पदार्थ हैं, संपूर्ण संसार वो किसके वश में है? संपूर्ण जगत परमात्मा के वश में है। संपूर्ण जगत किसके वश में है जी? परमात्मा के वश में है। तो इस प्रकार से कहते हैं इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थों के जानने से इन नामों करके परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। क्योंकि ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। ओम का भी, ओम से भी परमात्मा का ही ग्रहण होता है, अग्नि से भी, आदि से भी परमात्मा का ग्रहण होता है। जैसा कि व्याकरण निरुक्त ब्राह्मण सूत्र आदि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है, वैसा ग्रहण करना सबको योग्य है। परंतु ओम यह तो केवल परमात्मा ही का नाम। अन्य विषय वस्तु के बहुत सारे के नाम है, लेकिन ओम किसका नाम है? परमात्मा का ही नाम है। यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है। और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारक है। और जितने भी नाम है वो प्रकरण के अनुसार होंगे। कभी परमात्मा का भी बोधक होगा और कभी अग्नि से ईश्वर जी का भी बोधक होगा। अन्य नाम जितने हैं, जैसे भूमि, इसको भी कहते हैं, भूमि इस जमीन को भी कहते हैं। अब भूमि परमात्मा का भी नाम है। तो प्रकरण के हिसाब से हम देखेंगे कि कहाँ भूमि का अर्थ परमात्मा होगा और कहाँ भूमि का अर्थ जमीन होगा। लेकिन ओम का हर जगह क्या अर्थ होगा? ईश्वर। ओम का हर जगह क्या अर्थ होगा जी? ईश्वर। कहते हैं यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारक है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जहाँ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। समझ गए? जहाँ ये लिखा होगा कि स्तुति करो, प्रार्थना करो, उपासना करो, तो वहाँ परमेश्वर उसको संकार होगा। अग्नि से स्तुति करो, तो एक तो अग्नि है ये जड़, उससे क्या स्तुति करेंगे? तो स्तुति किसे किया जाएगा? जो चेतन होगा। तो वहाँ अग्नि का अर्थ क्या हो जाएगा? परमात्मा। अच्छा जी, मान लीजिए स्तुति कर रहे हैं हम, किसका? माने स्तुति नहीं लिखा हुआ है, सीधा लिखा है कि अग्नि में घी डालो, तो वहाँ परमात्मा थोड़े होगा। अग्नि में घी डालो ये लिखा रहेगा, तो ये इस अग्नि का क्या अर्थ हो जाएगा? यहाँ जो हम हवन करते हैं भौतिक अग्नि। तो ये ध्यान रखना होता है प्रकरण। तो कहते हैं प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। अब इसके आगे हम स्वाध्याय को आगे कल आगे बढ़ाएंगे। आज स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम। ओम।